Last time the BJP got all 10. इस बार वही हालत होंगी, भाजपा 10 की 10 सीटें ले जाएगी। तो वो गेम 50-50 होगा और इस सिनेरियो को देखें तो इस पूरे गेम में आधे में जो है आज के दिन कांग्रेस खड़ी है और मजबूती से खड़ी। और स्वाभाविक था एक माहौल चला गया कि मोदी बड़े देशभक्त हैं, उसने ठोक दिया। हरियाणा में कहते ठोक दिया दुश्मन को, ठोक दिया भाई। इस बार उल्टा हो गया कि देखो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, अग्निवीर की स्कीम चला दी, मतलब 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे। Hello everyone, welcome to the India story, the road to 2024, a road that is becoming increasingly hot with every passing day. So I guess we're all somewhat relieved that it's starting to come to an end in just a couple of weeks from now. Well, we are in Haryana, as I said, and Haryana, a really interesting state. Haryana goes to the polls on the 25th. It's interesting because in 2019, the BJP swept Haryana. But the indications on the ground are there may not be a sweep this time because of many issues. What are those issues and how could they all pan out? Well, we have two of Haryana's most respected senior journalists, veterans who've been covering Haryana for a very long time. Pawan Bansal ji, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ हैं. Ravi Yadav, you've also been covering Haryana for a long time. Before I start by looking at the issues, पहला सवाल तो यही होगा. Last time the BJP got all 10. इस बार वही हालत होंगी, भाजपा 10 की 10 सीटें ले जाएगी कि अलग कुछ चुनाव? See, last time BJP won all the 10 seats. They were region, Balkot, patriotism, flavor. But this time it is reverse because of Agniveer. Haryana has a large number of people in army. So they are annoyed with the BJP government because of Agniveer scheme. अग्निवीर जो मुद्दे हैं उन पर मैं 2 मिनट में आता हूं, पर एक तो मुद्दा आपने कह दिया कि अग्निवीर एक मुद्दा है because Haryana is largest people in army. ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. तो एक तो ये अग्निवीर का मुद्दा है, पर जो पहला सवाल है कि क्या भाजपा 10 की 10 सीट ले जाएगी. पिछली बार जो पवन जी कह रहे थे कि वो बालाकोट के जोश में, पुलवामा के बाद जो हुआ और बालाकोट का जोश था, जो राष्ट्रवाद की बात चल रही थी, क्या आपको लगता है कि उसी का काफ़ी असर पड़ा कि 10 की 10 सीट जीत गई भाजपा? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और क्योंकि काफ़ी जुनून जो है इस बार आपने देखा होगा रिसेंटली हाल ही में 4 दिनों पहले मोदी जी जो है सोनीपत आए और उन्होंने एक देसी लैंग्वेज में हरियाणा टच में कहा कि मैं हरियाणा के छोरों को जो है लड़कों को खुली छूट मैंने बॉर्डर पे दे रखी है, यानी कि वो पाकिस्तान से चाइना से जिस तरह से आर पार कर सकते हैं, वो एक इमोशनल टच देने की कोशिश की थी. और मोदी जी बेहतर जानते हैं कि हरियाणा किस चीज़ में, फार्मिंग में और सेना में, 2 ही चीज़ों में जो है अव्वल माना जाता है. और इस बार 2-3 इशू रहेंगे. अग्निवीर तीसरा भी इलाका था, कुश्ती में भी माना जाता है और रेसलिंग है, और जो तीनों चीज कही है उनका कुछ ना कुछ हद तक संबंध है चुनाव से. किसान हैं, जो फीमेल रेसलर्स हैं और जो आर्मी के लोग हैं. ये तीनों बड़े मुद्दे बनने वाले हैं क्योंकि रेसलर आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और जो फॉर्मर एमपी ब्रजभूषण सिंह, क्योंकि अब उनके बेटे को टिकट दे दिया और उनकी इस तरह की लैंग्वेज आना हाल ही में, यानी कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात है कि मैं अब खुला सांड हो गया हूँ बीजेपी की टिकट पे, अब मैं जो है चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ. वो सारे वीडियो जो है हरियाणा की खाफ जो एक डिसीजन मेकर चीज़ों में भूमिका निभाती है और आपने देखा होगा खाफ जो निर्णय ले लेती है उस पर पूरा समाज जो है उनके पीछे खड़ा हो जाता है और वो वही करते हैं. जाट आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या फिर रेसलर वाला मुद्दा हो, अग्निवीर स्कीम हो, ये एक बड़े इश्यू जो हैं इस बार तो रहेंगे. लेकिन मैं आपको बता दूं चंद्रा साहब, इस बार बड़ा इशू मनोहर लाल का जो ईगो है, जिस तरह से वो एरोगेंसी है, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है. अक्सर जो है आप जैसे जो अनुभवी जर्नलिस्ट है वो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि जहाँ 10 साल का राज है वह एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसका टेस्ट स्वभाव भी देखा जाता है. तो स्वभाव जो है वो मनोहर लाल जी को आप देखिए इस टाइम पे क्यों रिप्लेस किया गया. पर वो यही मैं कहने वाला था, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक तरह से हट सकती है और खत्म हो सकती है क्योंकि अब उनको हटाया गया है, नए मुख्यमंत्री आए. देखिए मैं उनको हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो मुख्यमंत्री की फीलिंग ले रहे हैं. नायब सिंह सैनी बनाया वो तो डमी मुख्यमंत्री है. अभी भी हरियाणा बोर्ड में जो सीएम सूट है मनोहर लाल जी रह रहे हैं उसमें. अभी भी लोगों में कि वही सीएम है. और रवि की बात बिल्कुल ठीक है, जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हैं हरियाणा में, लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए. जो स्टेट के मुद्दे हैं वो असेंबली में होने चाहिए, पर यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्टेट के मुद्दे भी हैं.
ये हम देख और रहे हैं मंदोला देश भर सुनो, में। ये मंदोला- बात भी हम लोग देश भर में देख रहे हैं कि इस बार 2014-2019 में सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे थे, इस बार जो हाँ, लोकल मुद्दे हैं वो लोकल कई मुद्दे। राज्यों में सामने आ रहे हैं, Effective, उभर हाँ। के सामने आ रहे हैं। रवि की बिल्कुल ठीक है, मनोहर एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, मनोहर एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। चलिए फिर अगर बाकी मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं तो आप शुरुआत में कह रहे थे कि पिछली बार वो जो राष्ट्रवाद की हाँ जी। जो भावना थी, खासतौर से जो सैनिक थे और काफी रिटायर्ड सैनिक भी यहाँ हैं हरियाणा में, तो क्या उन्होंने पिछली बार जैसे कि पंचायतों में सब में कहा था कि बालाकोट की वजह से मोदी जी को वोट देना है, और इस बार वो सैनिक क्या कह रहे हैं? ये स्वाभाविक था, एक माहौल चला गया कि मोदी बड़े देशभक्त हैं, उसने ठोक दिया। हरियाणा में कहते हैं ठोक दिया दुश्मन को, ठोक दिया भाई। इस बार उल्टा हो गया, भी देखो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, अग्निवीर स्कीम चला दी, मतलब कि 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे, मतलब कि भविष्य बर्बाद कर दिया। इसका उल्टा असर हो गया लोगों को। नहीं, मोदी जी, पवन जी इस बात को खुद ही मानते हैं। मैं आपको याद दिला दूं चंद्रा साहब, 13 सितंबर 2013 को, 11 सितंबर को मोदी जी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पीएम के उम्मीदवार घोषित किया और 13 सितंबर को एक रैली, पहली पूर्व सैनिक रैली रेवाड़ी में आयोजित की गई थी और उसमें लाखों की भीड़ थी। और मोदी जी ने खुद माना कि जहां तक मेरी नजर जाती है, मैं देख पाता हूं वहां मुंडी मुंड सर ही सर दिख रहे हैं, मेरी विजिबिलिटी कम पड़ गई है, इतनी भीड़ है। यानी कि उस एरिया को, दक्षिणी हरियाणा को, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, इसको सैनिकों की खान कहा जाता है। हर घर से जो है एक सैनिक है, दूसरे तीसरे घर से नहीं, हर घर से एक सैनिक है। और बड़े बड़े अवार्ड पराक्रमी जो है वो वहां से हुए हैं, विक्टोरिया क्रॉस जैसे लोग वहां हुए हैं। तो ये और एक बड़ा सब लोग मुद्दा है। क्या अग्निवीर की वजह से नाराज हैं? बिल्कुल, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है इस स्कीम को लेके, बहुत सारे लोगों में विरोध है। आप अगर हरियाणा में 5 बजे निकल जाएं, 6 बजे निकल जाएं, 4 बजे निकल जाएं सुबह, आपको हर सड़क पे बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे। आप किसी को रोक के पूछे कि आप क्यों दौड़ रहे हैं, वो इसीलिए नहीं कि वो फिजिकल फिट रहना चाहता, वो इसीलिए कि वो सेना में जाना चाहता है, वो देश की सेवा करना चाहता है, वो जो है वो अपने पिता का हाथ बटाता है किसानी में, और सुबह जो अपने आप को फिजिकली फिट करके वो अपने आप को सेना में, देश में सेवा में समर्पित करना चाहता है। और उनको दुख है कि अग्निवीर में, का मतलब है कि 4 साल बाद हाँ जी, शायद उसका भविष्य चौपट कर दिया। 75% जो लोग हैं जो अग्निवीर में जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो इससे उनका भविष्य अंधकार में है। ठीक। अगर हम अन्य मुद्दों को भी देखें तो दूसरे जो मुद्दे की जिसने आपने भी जिक्र करी थी, वो जो रेसलर का मुद्दा है, ब्रिजभूषण शरण का जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है उससे भी कोई इमोशनल असर पड़ सकता है, खासकर की जो इस इलाके के जो गांव हैं, और वही जो इज्जत की बात है कि यहाँ की लड़कियों के साथ क्या छेड़खानी की हरियाणा गई? में बेटी को बड़ा सम्मान दिया जाता है और रेसलर काफ़ी हैं यहाँ पे, और जिस तरह से वो ब्रिजभूषण को बचाया गया, उसके बाद भी वो बयानबाजी कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया है। और मैं साथ ये बताऊँ, ब्रिजभूषण के अलावा हरियाणा में एक और मामला हुआ है जो बेटी की इज्जत से जुड़ा हुआ है। एक संदीप सिंह थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह, उन्हें एक एथलीट कोच को मलिस्ट किया। चलो राइट और रॉन्ग वो फैसला अदालत करेगी, उससे पहले ही मनोहर ने घोषित कर दिया कि तो गंगा जल की तो पवित्र, क्लीन चिट दे दी उसको। और अपराध चंडीगढ़ में हुआ और संदीप सिंह ने शिकायत की उसके खिलाफ, कोच के खिलाफ। उसकी शिकायत पे, संदीप सिंह की शिकायत पे एक SIT बना दी गई, हेडेड बाई एडिशनल DGP रैंक की मीला अफसर के नाम। अपराध चंडीगढ़ में हुआ, हरियाणा पुलिस के SIT बना दी गई। तो अगर हम बाकी मुद्दों को देखें, फिर किसानों का मुद्दा, वो भी एक मुद्दा है जो बड़े लंबे टाइम उभर के प्रोटेस्ट रहा, सामने आया है, काफी समय तक प्रोटेस्ट रहा। पर ये भी सुनने में आया है वो कि सिर्फ कुछ ही इलाकों, कुछ ही क्षेत्रों, जाटों में खास तौर से शायद ये मुद्दा बन रहा है, पर जो बाकी समुदाय उनमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है? सर बाकियों की बात देखिए ना, अक्सर लोग कहते हैं कि जो जर्नल वोटर हैं, जर्नल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, वो भाजपा का एक पेट वोटर है। कल जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी पानीपत में थे और बंसल साहब सहमत होंगे उस बात से, किस तरह से उनसे माइक छीन लिया गया और कहा गया कि आप बिना बुलाए क्यों आ गए। और उन्होंने कहा ये राजनीति मंच नहीं है, एक समाज का मंच है, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था और आप बिना बुलाए यहाँ कैसे घुस गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान बंसल साहब किस तरह से वो जो भगवान परशुराम का फरसा होता है, चंद्रा जी कार्यक्रम था, किसी ने फरसा भेंट किया सम्मान के ऊपर, कहते मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा इससे। इतना एरोगेंट थे, इतना अहंकार था उनमें, इसलिए मैंने कहा जनसंवाद किए हैं सरकार आपके द्वारा, ये उसमें ये कहना कि महिलाएं को डिमांड करती है। अच्छा, ये तो आप लोग एक तरह से, अगर आपकी बात कोई सुन रहा हो तो वो तो यही समझेगा कि ठीक है फिर भाजपा यहाँ हरियाणा में खत्म हो रही है। पर जब मैं आपसे अभी बात कर रहा था, आपको फिर भी लग रहा है कि भाजपा सीटें तो जीतेगी, ये नहीं है कि बिल्कुल जीतेगी। उसकी वजह है चंद्रा साहब, उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में जो है आस्था है। अच्छा, तो जो भी वहाँ के लोकल हरियाणा के इश्यूज हैं और जो नाराजगी है, कुछ हद तक काउंटरैक्ट होती है क्योंकि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। ये आप कह रहे हैं, अब भी इससे सहमत हैं? तो फिर अंत में क्या होगा? वो तो होता है ना, जब
हरियाणा में कल्चर है, शादी ब्याह होती है तो फिर सबको इकट्ठा करना पड़ता है कि वो नाराज है, वो नाराज है, जब तक शादी में सब नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो कुछ रिज्ड होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी इतनी बेइज्जती की गई, हमारे साथ ये किया गया, हम नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं जो स्वाभाविक तौर पे आ जाते हैं, समाज की लाज लज्जा के कारण भी आ जाते हैं। तो वो गेम 50-50 होगा। और इस सिनेरियो को देखें तो इस पूरे गेम में आधे में जो है आज के दिन कांग्रेस खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। और इस बात का एहसास जो इंटरनल कमेटी जो भाजपा ने बनाई, जो अलग से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, उन्होंने भी ये रिपोर्ट सौंपी। आप ये बताइए कि मनोहर लाल जी ठीक अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इस बात की रिपोर्ट थी, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी का मैसेज ना जाए हाईकमान को, इसलिए इस टाइम पे इनको रिप्लेस किया गया। तो आप कह रहे हैं 50-50 अगर है तो आप कह रहे हैं कि 5 सीटों में भाजपा की हार हो सकती है, 5 सीट। हाँ जी, ये मौजूदा हालात यही है, मौजूदा हालात यही। बिल्कुल। बंसल साहब आप भी इससे सहमत हैं? बिल्कुल। तो आधे सीटों का भाजपा के नुकसान। पास भाजपा का इतना बुरा हाल है, कैंडिडेट नहीं है। इस हार में उन्होंने रंजीत चौटाला को टिकट दिया, इंडिपेंडेंट एमएलए था, वो ज्वाइन करके आधे घंटे बाद टिकट दे दी। नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र अशोक से। तंवर। तो क्या ये कहना सही होगा कि जिन इलाकों में भाजपा को शायद चुनावी तकलीफ हो सकती है वो इधर के इलाके हैं, जैसे कि रोहतक का इलाका है, हिसार का इलाका है, सोनीपत है, सोनीपत सिरसा का है, इलाका है, महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ का इलाका है, इन इलाकों में शायद तकलीफ हो सकती है। बट जो अन्य इलाके हैं, करनाल से लेकर ऊपर अम्बाला, वहाँ वो सुरक्षित है। जीटी रोड बेल्ट। लेकिन मैं इस बात में एड ऑन कर दूं, आप दोनों अनुभवी हैं, चंद्रा साहब सीनियर आदमी हैं, कि अगर जो चीफ मिनिस्टर 9.5 साल रहा हो विक्रम जी, उनको तो मेरे ख्याल से दूसरों की कंपेनिंग करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक बात है कि उनकी अपनी लोकसभा, जिनको चुना गया है करनाल से, जो वहां से सीएम रहे 9.5 साल, वहां वो वोट मांगने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बुलाते हैं, वहां पे जेपी नड्डा जी को बुलाते हैं, घर जाना पड़ रहा है। और उनको जो है वोट के कंपेनिंग के लिए हर जो है बूथ लेवल पे घर घर जो है वो जाके अपने द्वार द्वार वोट मांग रहे हैं। अगर ये जो हम रीजनल जो आप स्प्लिट बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में भाजपा अभी भी काफी स्ट्रांग है, कुछ इलाकों में शायद कांग्रेस की पकड़ बढ़ती जा रही है, जो जिन मुद्दों के बारे के जिक्र आपने किया उसकी वजह से। दूसरा है समुदायों की बात। तो ये माना जा रहा है कि जो जाट हैं खासतौर से वो भाजपा से नाराज हैं, दुखी हैं, पर जो अन्य समुदाय हैं वो शायद अभी भी भाजपा के साथ हैं। मेरा मानना आपकी बात, जाट नाराज है, सख्त नाराज है, ओबीसी हैं, सैनी हैं, पंजाबी हैं, उसमें चंक मिलेगा भी। अहिरवाल में भी मिलेगा चंक, भाजपा को मिलेगा कुछ। तो वो जैसे यहाँ पे इंद्रजीत कैंडिडेट है, यहाँ पे उनकी निजी छवि करके मिलेगा, भाजपा करके नहीं, उनकी निजी छवि करके। आप भी क्या सहमत हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाट नाराज हैं, बाकी शायद। ये तो राजनीति का सिनेरियो आप देखेंगे, हरियाणा की राजनीति को बीजेपी बेहतर ढंग से समझ चुकी थी। जब पहली बार 2014 में कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ प्रभारी लगाया गया, पहली बार में समझ चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी तरह श्याम दाम दंड भेद सारे उपयोग, जो अक्सर एक कहावत है, बाबा राम रहीम को इस बार पैरोल नहीं मिली, उनके एक बड़े अनुयायी हैं, जिस तरह से वो अंदर है, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब के साथ लगती हुई बेल्ट है, जो सिरसा का वोटर है, अंबाला का वोटर है, जो पंचकुला का वोटर है, उनका एक अच्छा खासा इफेक्ट है। और वो कई लाखों में जो है अपनी संख्या ऐसी है कि वो जब वहां से कोई आदेश जारी करते हैं कोर्ट वर्ड में, तो वो वोट उनका पोल वही होता है जहां से उनका आदेश हो जाता है। तो इस बार वो नहीं आया, इस बार वो अंदर है, वो आ नहीं पा रहे हैं, पैरोल नहीं मिले उनको। ये तो मैं समझता हूं, बंसल साहब शायद सहमत हो ना हो, कि कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है, जो अक्सर हर स्टेट में मिलता है और टॉप लीडरशिप में भी है, अगर वो ना हो तो शायद कांग्रेस इससे भी अच्छा बंसल साहब परफॉर्मेंस दे। ठीक है, कांग्रेस में काफी कलह है, हुडा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उसके बावजूद भी चूंकि चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए उनको सीटें मिल रही है। अगर आपसी कलह हो, कलह को मुद्दा हो, तो कोई भी सीट ना मिले, और कलह ना हो, मिलजुल के लड़े तो 7-8 सीटों तक पहुंचे। सर राज बब्बर देखिए, जिस गुड़गांव में राव इंद्रजीत की इतनी अच्छी छवि है, जो मेवात का वोटर है 5.5 लाख के करीब जो है मेव वोटर है, मुसलमान है, 5.5 लाख के करीब जो एससी है, और जिस तरह का प्रेडिक्शन शायद हरियाणा में है कि ये जो हरियाणा का दलित जो वोटर है वो एक तरह से हमेशा कांग्रेस का पेट वोटर माना जाता है, और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ऑटोमेटिक, जो वहां के सिटिंग 3 विधायक है वो कांग्रेस के हैं, तो वो कांग्रेस को सारा का सारा मर्ज होगा। कैप्टन अजय यादव जो लालू प्रसाद के समधी के टाइप सीट्स भी हाँ, वो मुकाबले में आ गई है। मतलब इतना इजी जो जिस समझ रहे थे वो इजी नहीं है, और कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है वो शायद अच्छा है इस बार। तो एक और आखिरी मुद्दा चीज है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा, वो ये है सवाल कि जब कहा जा रहा है कि जो जाट वोटर है वो शायद इस बार भाजपा को छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ जाए, ये जो जेजेपी अब भाजपा के साथ नहीं है, उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन टूट गया, तो क्या हो सकता है कि जो जाट वोट है, जो यानी जो कांग्रेस के तरफ आने के बजाय
शायद वो बट सके। ये मैं चंद्रा साहब ये बता दूं कि आपने पूरा टीवी मीडिया सब देखा, किसी एक ने, बीजेपी वाले ने, जेजेपी वाले ने औपचारिक घोषणा की कि गठबंधन टूट गया? नहीं, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं भी टूटा नहीं है, सिर्फ जाट वोट बैंक को डाइवर्ट करने के लिए। मैं पूछ रहा था जाट वो बढ़ सके, लेकिन वोटर बहुत शार्प है, वो समझ गया है। समझ गया आप कह रहे हैं। नहीं विभाजित होगा, जाट वोट विभाजित नहीं होगा। जजपा और इनेलो के उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिलेगा। अच्छा, सबको पता है जीतने की स्थिति में तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं जेजीपी को, चौटाला जी को, इनको वोट नहीं मिलेगा, जाटों का वोट नहीं मिलेगा, जाट वोट सारा पूरा का पूरा 10 सीटें हरियाणा में है चंद्रा साहब। एक सीट वो बता दीजिए मुझे जहां बीजेपी का और जेजेपी के कैंडिडेट का विरोध नहीं हुआ हो, गांव में घुसने से नहीं रोका गया हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक सीट बता दीजिए। मनोहर लाल ने तो खुद ही कहा नहीं रोका गया हो, गांव में मैं नहीं जाऊंगा। और इतनी सारी सुरक्षा माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने किस लिए ले रखी है? जेड प्लस सुरक्षा 3 लोगों को हरियाणा में, 2 यानी कि सिटिंग गवर्नर और सिटिंग सीएम। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को इस बात की सुरक्षा है कि उनको किसानों से थ्रेट है। चलिए, तो जाने के पहले अब इस सब हमने काफी मुद्दों पर चर्चा की है, अब इसका निचोड़ क्या है? आप लोग यहाँ के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है कि दोनों को खुश रखेंगे, और सबसे बड़ी बात जो हो सकती है हरियाणा में, इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो सकती है हरियाणा पॉलिटिक्स में। अच्छा, वो जो कुरुक्षेत्र की उनका सांसद जीत गया तो आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाएगी हरियाणा में। दिल्ली और पंजाब के बाद उनकी हरियाणा में एंट्री हो जाएगी अगर वो नवीन जिंदल को हरा दें कुरुक्षेत्र में, एंट्री हो जाएगी। दूसरा ना, मैं और बताऊँ, हरियाणा जो लैंड ऑफ लाल्स, लालों की धरती है। लाल वो नहीं जो खान से निकलते हैं, बंसी लाल, देवी लाल, भजलाल, चौथे लाल, मनोहर लाल भी आगे। ये सारे लाल पिछले 40 साल से देश की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। हालांकि 10 सीटें हरियाणा में, सिर्फ लोकसभा की, टाइनी स्टेट है। यहाँ के लालों ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है, मोरारजी देसाई को बनाने में, चंद्रशेखर को, वीपी सिंह को बनाने में और हटाने में। और हरियाणा कई मामले में ट्रेंड सेटर है। 80 के चुनाव के बजदार पूरी की पूरी सरकार दरबदर करके देगी। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हरियाणा ट्रेंड सेटर है, तो आप कह रहे हैं दोनों भाजपा कांग्रेस दोनों को एक तरह से खुश रखेंगे, आधी आधी सीट बिल्कुल 1/2 में रखेंगे। चाहे बात कुरुक्षेत्र की करें, सिरसा की करें, महेंद्रगढ़ भिवानी की करें, रोहतक की करें और सोनीपत की करें, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, ये 5 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पाले में जाएगी। बची हुई 5, चाहे गुड़गांवा हो, फिर फरीदाबाद हो, सिरसा हो, अंबाला हो और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर करनाल से हो, ये 5 सीटें भाजपा को जाने की उम्मीद है। तो इन्होंने तो बिल्कुल सीट बाय सीट प्रेडिक्शन कर दिया, आप क्या सहमत हैं इससे? नहीं, बाइलदार सरसा में डाउट है, मुझे लगता है सरसा में कांग्रेस, सरसा में कुमारी सैलजा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अशोक तंवर से वहां इसलिए नाराजगी है कि उन्होंने बहुत सारे दल बदले। तो चलिए, वैसे तो हम मोटी मोटी चीज़ों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, पर यहाँ तो आपने सीट बाय सीट प्रेडिक्शन सुन लिया है। यहाँ के जो वरिष्ठ एक्सपर्ट्स हैं, जो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब देखते हैं 25 तारीख को, जैसे मैंने कहा, हरियाणा और बताऊंगा, 1 मिनट लूँगा आपका। एक प्रॉपर्टी आईडी बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। याशी कंपनी को प्रॉपर्टी आईडी बनाकर ठेका दे दिया, उसकी संख्या व्यक्ति की थी। उन्होंने हर बंदे को दुखी किया, हर बंदे की आईडी गलत बना दी गई है, उसमें बड़ा भारी करप्शन हुआ। हरियाणा का हर बंदा अफेक्ट हुआ सर। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी 2 बड़े, हर बंदा अफेक्ट हुआ सर। वो भी एक और बिल्कुल वो अर्बन में है। अर्बन में। तो देखते हैं इन सब फैक्टर्स को लेके, इन सब मुद्दों को लेके, जो साफ काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आखिरकार नतीजा क्या है सबका पहुंचता है, वो तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा।